कर बहुत ये बात कभी दुख हुआ कि यहाँ के अक्सर लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्या हुआ है मुसलमानों तुमको? बड़ी आसानी से तुमने उर्दू छोड़ दी। पहले तुमने फारसी छोड़ी, उससे पहले तुमने अरबी छोड़ी, अब और क्या छोड़ोगे? ये क्या पागलपना है लोगों का। आप चाइनीज को जानते हो? 10 चाइनीज किसी शहर में रहेंगे, 10 वो कभी अपने बच्चों को चाइनीज जबान पढ़ाना नहीं भूलते। और हम अजीब लोग हैं, बड़ी आसानी से अरे सरकार नहीं पढ़ाती, ना पढ़ाए। सरकार बेईमान है, सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, सरकार वादे तोड़ रही है। सरकार न पढ़ाए न पढ़े, हम क्या खुद नहीं पढ़ सकते अपनी उर्दू जबान? क्या हो गया है तुमको? उर्दू अगर पढ़ोगे बच्चों और बच्चियों सब, तो इस्लामी तहजीब से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा रहेगा। जबान का तहजीब से चोरी दामन के साथ होता है। लोग जबान क्यों छुड़वाते हैं? इसीलिए छुड़वाते हैं जबान। वो जानते हैं कि इनकी जबान से रिश्ता इनका काट दो, इनके मजहब और तहजीब से रिश्ता धीरे धीरे खुद ब खुद कट जाएगा। अब मैं आता हूं, एक रिसाला है अल फुरकान, जोधपुर से उसका एक खास रिश्ता है, और मैं उसी रिश्ते की वजह से खांसी बीमारी की हालत में यहां आया हूं। हालांकि मुझे उस रिश्ते के सिलसिले में बहुत गमगीन किस्म के तजुर्बात यहां हुए, बहुत गमगीन किस्म के। जोधपुर हम लोग जानते हैं कि अल्लाह वाले की हैसियत के रिश्ते से हजरत हाजी अब्दुल गफूर साहब नज़्ज़रल्लाहु मरकज़हू, जो बचपन में कोल्हू चलाते थे, जो भैंसों और गायों के पीछे भागते थे, उनका गोबर लेने के लिए वो गोबर पात कर जिंदगी गुजारते थे। इतने गरीब घराने के थे। 2-3 लोग जोधपुर में उस वक्त ऐसे थे जो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के करीबी लोग थे। उनसे उनका कुछ उठना बैठना हो गया, तो कुछ अच्छी अच्छी बातें उनसे सुनने को मिली। तो क्या प्यारे दिल था हाजी अब्दुल गफूर साहब जोधपुरी का, उनका दिल चमक गया उन बातों से। वो उनसे ताल्लुकात बढ़ाए। उन्होंने कहा कि आप हम लोग कुछ रोजाना कुछ बैठकर हमको दीन सिखाइए। किताब सुनते थे उनसे, पढ़ नहीं सकते थे। सुनते 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 इतना उनके अंदर जज्बा आया, उनको इत्तला मिली कि पीपाड़ में हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी तशरीफ लाए हुए हैं। वो पीपाड़ पहुंचे, हजरत थानवी की मजलिस में हाजिर हुए, गौर से उनकी बातें सुनी, उनके चेहरे को देखा, दिल रोशन था। कहने लगे हजरत मुझे बैत कर लीजिए। हजरत इस तरह पहली दरख्वास्त में कभी किसी को बैत नहीं करते थे। मैं तफसील नहीं बताऊंगा उनके उसूलों का, मगर हजरत थानवी की निगाहों ने भी देख लिया कि ये कोई हीरा है जो कंकर के दरमियान छुपा हुआ है, फौरन बैत कर लिया। उसके बाद हाजी अब्दुल गफूर साहब विलायत के उस मुकाम पर पहुंचे। मैंने उनको देखा है बचपन में। मेरे वालिद माजिद उनको अपना बड़ा मानते थे, और हजरत हाजी अब्दुल गफूर साहब मेरे वालिद को अपना बहुत बड़ा मानते थे। मैं जोधपुर उस रिश्ते से आया हूँ, पीपाड़ उस रिश्ते से आने के इरादे से आया हूँ। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूँ, हजरत हाजी साहब के रिश्तेदारों से, उनके खानदान के वारिसों से, कि वो हाजी साहब का जो रंग था नूरानी और रूहानी, वो मुझे ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है तलाश करते करते कभी पहुंच जाऊं, अभी तक नहीं पहुंच पाया। फैशन मत बदलिए, जो तमाम तर खैर है वो उस पुरानी नूरानी सांचे में है। आप उनके खानदान वालों से कहता हूं, उनके पोतों से कहता हूं, उनके आइज़ा से कहता हूं, उनके खानदान के मर्दों और औरतों से कहता हूं, हजरत हाजी साहब की कोई झलक अपने अंदर पैदा कीजिए। खानदानी तौर पर, नस्ली तौर पर उनकी सिफात हैं आपके अंदर, लेकिन क्या हाजी साहब की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए 2-4 कदम और आगे चलने की जरूरत महसूस नहीं की जाती? सिर्फ 2-4 कदम। आपके अंदर वो खानदानी जवाहिर हैं, देख रहा हूं मैं। लेकिन मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उस जौहर की कदर करने वाले अभी नहीं है। आप किताबें छाप रहे हैं उनकी जिंदगी पर, आप किताबें छाप रहे हैं उनकी औलादों की सीरत पर, यह अच्छी बात है।
लेकिन औलादों की सीरत पर किताबें छापने से ज्यादा बड़ा काम है कि आप उनकी सीरत का खुद जीता जागता चलता फिरता नमूना बन जाए। मेरी ये बात यकीनन बेअदबी है, बिल्कुल मैं अपनी गुस्ताखी का इतराफ करता हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैंने आपकी और आपके जद्द आज़म मोरी से आला वो वली कामिल हजरत हाजी अब्दुल गफूर साहब की मोहब्बत में, वरना मैं इतना सख्त बीमार था कि अगर उस निस्बत का एहतराम ना होता तो मैं कभी ये सफर नहीं कर सकता। उसी निस्बत का वास्ता देकर कहता हूँ, अब फिर अल्लाह करे जोधपुर में कोई अब्दुल गफूर आ जाए, फिर अल्लाह करे कोई खानकाई निज़ाम जिक्र का, सुलूक का, तसव्वुफ का, अल्लाह अल्लाह करने का, तहज्जुद का, नफलों का, बुजुर्गों की मजलिसों में बैठने का ये रिवाज आ जाए और इसके लिए अगर बाहर भी सीखने के लिए जाना पड़े तो आपके कदम को डगमगाना नहीं चाहिए, आपको ज़रूर जाना चाहिए, साइल और तालिब बनकर जाना चाहिए। इसी सिलसिले में कह रहा हूँ, अल फुरकान रिसाला मेरे वालिद माजिद ने 90 साल पहले बरेली से निकालना शुरू किया था और आपको सुनकर खुशी होनी चाहिए। उस अल फुरकान रिसाले के नंबर 2 के खरीदार हजरत हाजी अब्दुल गफूर साहब थे, खरीदार नंबर 2, और मुस्तकिल तौर पर अल फुरकान मंगवाते थे, ज्यादा मंगवाते थे, लोगों को पढ़वाते थे। उन्होंने खुद उर्दू पढ़ना सीख लिया था। आज अल फुरकान को निकलते हुए 90 साल हो गए। मेरे नौजवान साथी इस महीने के अल फुरकान का ताज़ा शुमारा लेकर यहाँ आए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अल फुरकान के इस शुमारे को दुआ के बाद लेते हुए जाएं और हो सके तो इसके सालाना खरीदार बने। उर्दू नहीं पढ़ना आती है तब भी लेकर जाएं, किसी पढ़ने वाले से सुनी और फिर जल्द से जल्द उर्दू पढ़ने वाले बन जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।